हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और अभी भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, 1822 ईस्वी में इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था तथा 1836 ईस्वी में वैसलेसिक इंजन का आविष्कार किया। कहा जाता है कि तभी से आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 में। ठीक है, 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क जो है यह बोला जाता है सीपीयू को। और देखिए, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निब्बल कितने बीटों के बराबर होता है? तो देखिए, एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट्स। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक निब्बल 4 बीटों के बराबर होता है। देखिए, एक निब्बल बराबर कितना होता है? 4 बीट होता है। और यह जो बीट है, यह कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, एक बाइट बराबर होता है 8 बीट, और एक किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। एक एमबी बराबर होता है 1024 केबी। ठीक है, और एक गीगाबाइट, एक जीबी बराबर होता है 1024 एमबी। ठीक है, और एक टेराबाइट बराबर होता है 1024 जीबी। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक बाइट में होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक बाइट में कितना होता है? 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वह है सिद्धार्थ। ठीक है, और इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वह है परम 8000। ठीक है, और इसका परम 8000 जो है यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसका निर्माण किसने किया था, किस कंपनी ने? तो वह किया था सी डैक ने। ठीक है, कहाँ पे? पुणे में किया था। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनिएक है। ठीक है, एनिएक। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वह है क्रे K1S। ठीक है, और इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, WWW, जिसका फुल फॉर्म, जिसका पूरा रूप है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, के आविष्कारक कौन है? तो WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स ली। और इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला प्रश्न है, द्विधारी पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है? तो देखिए, द्विधारी पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 तथा 1। और यह जो है वह, यह सिर्फ, जो कंप्यूटर है यह सिर्फ 0 व 1 को ही समझता है। ओके, अगला प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो देखिए, पहली कंप्यूटर भाषा जो विकसित की गई थी वह है फोर्ट्रॉन। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रॉन, जो कि यह प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई पहली कंप्यूटर भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यह सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, किसका? सिलिकॉन का। और सिलिकॉन क्या है? यह एक प्रकार का अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है।
आईसी चिप जो है यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तो इसका आविष्कार किसने किया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आईसी चिप का आविष्कार जे.एस. किबली ने किया था, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया। तो देखिए वह लाया था इप्सन ने, ठीक है, इप्सन कंपनी ने। इप्सन द्वारा ही विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था, इप्सन के द्वारा ही। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, कॉरपोरेशन है, ठीक है, और इस कंपनी के संस्थापक जो हैं वह हैं बिल गेट्स और इसके सह संस्थापक हैं पॉल एलन। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये और बी दोनों, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स एवं पॉल एलन, जिसमें पॉल एलन जो है ये सह संस्थापक हैं। और एक बात और कि माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन है इसकी स्थापना कब की गई थी, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1975 में की गई थी, ठीक है, 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। देखिए एक्चुअली में जो सिलिकॉन वैली है यह एक जगह है जो कि अमेरिका में स्थित है, और भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलुरु को। यानी भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया। तो ईमेल का आविष्कार जो है वह किया था रे टॉमलिंसन ने, ठीक है। और ईमेल में ई का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक होता है, यानी इसका जो पूरा रूप है, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डगलस एंगलबर्ट ने। देखिए कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया था। माउस कैसा डिवाइस है, तो यह एक प्रकार का जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर जो है यह माना जाता है एडा लवलेस को, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो कंप्यूटर तकनीक में बग जो होता है वह किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में एक प्रकार का कोडिंग एरर होता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरर, ठीक है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, एरर होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वह है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछित मेल को क्या कहा जाता है। तो देखिए अवांछित मेल या अनचाहे मेल को स्पैम कहा जाता है, ठीक है। और स्पैम ऐसे ही मेल होते हैं जो बिना मांगे या बुलाया आ जाते हैं, जिसमें जनरली विज्ञापन भरे होते हैं। विश्व में सबसे अधिक स्पैम अगर होता है तो वह होता है फार्मेसी कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है। तो देखिए कंपाइलर जो है यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने का प्रोग्राम होता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर की स्टोरेज किस में मापी जाती है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो कंप्यूटर की स्टोरेज जो है यह मापी जाती है मेगाबाइट या बीट में, ठीक है। अगला प्रश्न है, डीवीडी इसका उदाहरण है। तो डीवीडी जो है यह ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और देखिए डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ठीक है। यह एक ऑप्टिकल डिस्क का स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है, और इसका वर्ष 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग आदि कंपनियों द्वारा विकास और आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जो है वह है जावा। अगला प्रश्न है, गूगल क्या है। तो देखिए गूगल हो गया या तो फिर याहू हो गया, ये सभी जो हैं ये सर्च इंजन है, ठीक है। यानी कि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं। तो किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को जो है होम पेज बोला जाता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं। तो ये कौन सी भाषा है, तो जैसे सी हो गया, बेसिक, कोबोल और जावा जो है ये हाई लेवल भाषा के उदाहरण है, ठीक है।
यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यह, कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसे क्या कहते हैं। इसका आप सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।